नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टेक्नो। मैं हूं नमामि गुप्ता, लेकर आई हूं इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अटल जी की पहली पुण्यतिथि, सभी ने दी श्रद्धांजलि। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा अफगानिस्तान का राज। सेना प्रमुख जनरल रावत ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी या अधूरी तय नहीं, 23,000 सीटें खाली। भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली पुण्यतिथि पर भारत देश के सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अटल जी की तबीयत काफ़ी लंबे समय से खराब थी। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से लोगों को बधाई दी। 92 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 पर ये कहा कि हम समस्याओं को न टालते हैं न पालते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें और प्रधानमंत्री ने अपने देसी प्रोडक्ट का बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने एक नारा दिया, लकी कल के लिए लोकल। पीएम मोदी ने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वो कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। जल्द ही लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान बनाया जा सकता है। सोमवार उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए सचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, ऐसी संभावना है कि एक हफ्ते अफगानिस्तान बोर्ड, यूपीसीए और इकाना मैनेजमेंट के बीच MOU के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद अफगानिस्तान के सभी घरेलू मैचेस का आयोजन लखनऊ में होगा। MOU के बाद नवंबर माह में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस की सीरीज इकाना स्टेडियम में होगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने लद्दाख के नज़दीकी स्कर्दू एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पार्षदीय स्कूलों की 6,85,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तस्वीर एक साल बाद भी साफ नजर नहीं आ रही। भर्ती के पदों में से 45,000 से अधिक भरे जा चुके हैं, 23,000 से अधिक रिक्त हैं। लिखित परीक्षा और पूर्ण मूल्यांकन रिजल्ट के बाद कट ऑफ अंक पाने वाले की नियुक्ति भी दी जा चुकी है। अब शासन किसका इंतजार कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं, क्योंकि भर्ती पूरी है या अधूरी अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ टेक्नो से।